ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। एक व्यक्ति है जिसके पास एक छोटा सा लक्ष्य है कि कल सुबह उसको उठना है और बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य के लिए उसको दिल्ली जाना है। किसी स्थान पर, दिल्ली में कोई स्थान है, कोई जगह है, वहाँ पर जाना है। उठता है वह सुबह। उठने के बाद वो ये देखता है कि जिस गाड़ी से उसे जाना है वो गाड़ी का जो टायर जो है वो पंक्चर है, जबकि रात को वो उसने चेक करा था, टायर ठीक था, लेकिन जो है सुबह जो है हवा इतनी नहीं थी कि जो है उसको दिल्ली ले जाया जा सके। यहाँ तक कि जहाँ रिपेयर हो सकती है वहाँ तक भी नहीं जा सकती। तुरंत क्या करता है वो, जो है उसको स्टेपनी जो है उसकी चेंज करता है और उसको लेके जाता है पहले जहाँ पर टायर की जो रिपेयर होती है, पंक्चर जो रिपेयर होता है, वहाँ पर लेके जाता है। वहाँ पर उसको ये पता लगता है कि जो मशीन जो है उसमें कुछ तकनीकी ख़राबी आ गई है। जो पंपिंग मशीन है, एयर पंप वाली मशीन है, और 15 मिनट उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो निर्णय यही लेता है कि यहीं पे मैं रुक जाता हूँ और 15 मिनट जो है मेरे जो खर्च हो रहे हैं कि कोई बात नहीं, काम एक बार पक्का हो जाए और मुझे तो आगे बढ़ना ही है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से वो फ्री होके निकलता है। आगे जाके उसको याद आती है कि एक बार मैं यह तो चेक कर लूँ कि गाड़ी के जो कागज़ हैं क्या वो गाड़ी में हैं या नहीं हैं। वो गाड़ी बीच में रोकता है, रास्ते में रोकता है और देखता है कि गाड़ी के जो कागज़ हैं वो तो भैया घर पे ही रह गए हैं। यू टर्न लेता है और घर जाता है। घर जब जाता है तो वहाँ से कागज़ उठाता है और गाड़ी में रखता है और फिर दोबारा चलना शुरू करता है। आगे चल के उसको ये ध्यान आता है कि भाई इन सब व्यवस्थाओं में जो फाइल जो है जो लेके जानी है, उसके साथ में कुछ ज़रूरी पेपर्स भी जो थे वो तो अलग निकाल के रखे हुए थे, वो भी मैं डालना भूल गया। जबकि बड़े नियम का पक्का है, लेकिन आज पता नहीं क्यों इतनी सारी परेशानियां, समस्याएं आ रही हैं। फिर दोबारा घर जाता है और इस बार बहुत पक्के से चेक करके और वो कागज़ रखता है और लेके चलता है। अब बहुत निश्चिंत होकर चल रहा है और इसमें लगभग उसके 3 घंटे खराब हो जाते हैं। चलता रहता है, चलता रहता है। उसके पश्चात जो है पता नहीं गाड़ी में क्या समस्या उत्पन्न होती है कि गाड़ी थोड़े से झटके मारना शुरू कर देती है और थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है। अब परेशान हो जाता है कि भाई अब गाड़ी में क्या समस्या आ गई। मैं तो रेगुलर सर्विस भी कराता हूँ, बहुत ध्यान रखता हूँ, सारी चीज़ ठीक है। बैठा रहता है, बैठा रहता है। 15 मिनट हो जाते हैं। उसके पश्चात वो दोबारा जो है गाड़ी स्टार्ट करता है, सेल्फ देता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है कि कुछ था, पता नहीं क्या हो गया था। 15 मिनट और मेरे जो है खर्च हो गए। आगे चलता है और आगे चल के उसको पता लगता है कि कोई दुर्घटना हो गई और रूट जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। तो रूट जो डाइवर्ट करा गया है वो बहुत ज़्यादा ऐसा इलाका है, कच्चा इलाका है, और वहाँ बहुत 20 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। उसके बाद लगभग जो है आधा घंटा चलने के पश्चात दोबारा जो है वो जो कच्ची सड़क है दोबारा हाईवे से मिलती है। उसके बाद जो है वो रात को 8 बजे तक उसका एक अनुमान था कि मेरा जो घर है, जब मैं वहाँ से चलूँगा तो रात्रि 8 बजे तक जो मेरी डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। वो पहुँचता है कम से कम रात के 2 बजे। क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, रात को 2 बजे यह व्यक्ति जो है, आज एक प्रकार से ये छोटी सी परीक्षा थी इसकी कि क्या ये जो समस्याएं आ रही हैं, ये जो परेशानियां मार्ग में आ रही हैं, क्या इनसे घबरा कर, इनसे डर कर क्या ये वापस चला जाएगा। और जो इसने निर्णय लिया है कि हर हाल में मुझे दिल्ली जाना है, जो जगह मैंने चुनी हुई है वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। इस व्यक्ति ने क्या करा, क्योंकि इसको पता था इसको जाना कहाँ है,
इसलिए जो भी परेशानियां आती रही, एक प्रकार से परेशानियों का, समस्याओं के सर पे पैर रखते हुए यह आगे बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा। ठीक ऐसा ही जब कोई समस्या आ गई है, और समस्या आपको तब ही परेशान कर सकती है कि जब आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है। जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो छोटी परेशानी हो या बिल्कुल बाल के बराबर परेशानी हो, आप डर जाओगे और रोल बैक कर जाओगे, पीछे हट जाओगे। कल से शुरुआत करेंगे, कल देखेंगे। इस व्यक्ति ने क्या करा, जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, इस व्यक्ति ने यह स्मृति बना के रखी कि मुझे तो आगे जाना है, निरंतर आगे बढ़ता रहना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेरा जो कार्य है, मुझे आज की तारीख में हर हाल में वहाँ पहुँचना है। जो भी उसका काम होगा, चाहे वो कागज़ पहुँचाने हो, चाहे वहाँ पर किसी से मिलना हो, बेशक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सीधा और सरल मार्ग है कि वो लेट हुआ है, लेकिन यह भी समझने की आवश्यकता है कि संकल्प शक्ति उसकी इतनी तीव्र थी, इतनी गहरी थी कि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी उसके आगे बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाई। आपको भी अपना व्यवहार ऐसा बना के रखना है, इससे प्रेरणा लेते हुए कि सबसे पहले तो आपको जाना कहाँ है, यह आपको क्लियर है या नहीं है। यानी कि लक्ष्य क्या है आपका, करना क्या चाहते हो, उसके लिए रोड मैप क्या है आपके पास, टूल्स क्या है आपके पास, और टूल्स नहीं हैं तो वो कहाँ से मिलेंगे। ये चीज़ें नहीं हैं तो कोई भी परेशानी आपको हमेशा जो है बिजी रखेगी, आपके लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगी। इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा। जिसके पास यह क्लियर है कि मुझे करना क्या है जीवन में, क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है मुझे जीवन में, तो वो परेशानियों को, समस्याओं की एक प्रकार से कमर तोड़कर आगे निकल जाता है और लगातार बढ़ता रहता है। जैसे ही उसकी स्मृति समाप्त हो जाती है या शून्य हो जाती है कि मेरे पास तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो कोई भी साधन क्यों ना हो वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसको क्लियर ही नहीं है कि जाना कहाँ है। ऐसी स्थिति भी हो सकती थी कि वहाँ से हो सकता है कि उसको अपनी गाड़ी को खड़ी करके आगे रास्ता ही नहीं बचा है, पैदल ही जाना पड़ता, तो वो पैदल भी चलना प्रारंभ कर देता, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका उस स्थान पर पहुँचना था। लेट बेशक हुआ, लेकिन सारे दिन एक जैसे नहीं होते। तो यहाँ पर क्या सीखने की आवश्यकता है, यहाँ पर बहुत छोटी सी बात सीखने की आवश्यकता है कि आपको निरंतर अपने आप को चलायमान बनाकर रखना है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपको पता है कि मुझे वहाँ जाना है तो कभी पहुँच ही नहीं पाओगे। समस्या तो आएंगी, लेकिन समस्याएं आपके संकल्प को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने हेतु ही आएंगी। परेशानियों को, मुसीबतों को, एक्सक्यूज़ेस को, इनकी कमर को तोड़ना सीखो, तभी मजबूती आ पाएगी। एक बार जब आप अपना एक लक्ष्य पूरा कर लोगे और देखोगे अपनी जर्नी को, जीवन की जर्नी को देखोगे, तो जितने सारे हर्डल्स आएंगे बीच में, जितने अटकाव आएंगे, वो सारे के सारे आपको और अधिक एक्सपीरियंस वाली जो डायरी है उसको बहुत ज़्यादा भरना शुरू कर देंगे। और उसके बाद जब आप अपने छोटों का मार्गदर्शन करोगे तो वो बहुत सफल बनेंगे और आपका नाम बनेगा। जब चले भी जाओगे ना शरीर से, जब शरीर पूरा हो जाएगा आपका, जैसी भगवान की इच्छा, तब भी आपकी बताई गई सीख और आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपके छोटों के बहुत काम आएगा। सबको दिशा प्राप्त होगी कि कैसे भी स्थिति आ जाए, हमारे को अपने लक्ष्य से किसी भी अवस्था में
पीछे नहीं हटना है। लक्ष्य बनाइए और समस्याओं की कमर तोड़िए और उनके सिर पे पैर रखते हुए आगे बढ़िए, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। और साथ में अगर आध्यात्मिक बल और जुड़ जाएगा तो स्वर्ण बन जाओगे, सोना बन जाओगे। यानी कि शिव नाम का जाप किया करो। मैं कोई पूजा पाठ नहीं सिखा रहा हूँ, ये परम तत्व है। जितना ज़्यादा आप जाप करोगे, अजपा जप करोगे, यानी शिव शिव शिव, ये मन में चलता ही रहना चाहिए, तो इसकी अपनी इतनी परम ऊर्जा है, क्योंकि परम तत्व है, ईश्वरीय तत्व है और आप उसी तत्व का एक हिस्सा हो, तो ये आपको बहुत अधिक मजबूती प्रदान करेगा और धीरे धीरे आपके पास ये ऊर्जा इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत कुछ फल जो है भौतिकता के दृष्टि में और आध्यात्मिक दृष्टि में भी वो जुड़ना आपके साथ प्रारंभ हो जाएगा और स्थिर बना रहेगा। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता दी।